बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफा और आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन शामी। हमारी ज़िंदगी में तब्दीली तब आती है जब हम ख़ुद को समझा लेते हैं कि जो चीज़ हमारी नहीं वो हमारे होठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। ये चिकन शामी टेस्ट में बहुत ही अच्छे बनते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो बनाते हैं मज़ेदार से चिकन शामी। चिकन शामी बनाने के लिए मैं हाफ़ के जी चिकन लूँगी। चिकन को मैंने धो कर लिया है और हड्डियों समेत लिया है। आप भी हड्डियों के साथ लीजिएगा, बोनलेस में इतना मज़ा नहीं आता। इसकी हड्डियों से जो यखनी निकलती है उसमें दाल गलती है और मसाले गलते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। इसके बाद हम कुछ साबुत मसाले ले लेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं, 5 लौंग हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, क्रश किया हुआ साबुत धनिया है, 2 बे लीफ हैं और 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें हैं। चिकन की तरफ आ जाते हैं। जितनी चिकन ली है मैंने उससे थोड़ी सी कम दाल ली है, यानी हाफ़ के जी चिकन था तो हाफ़ के जी से कम मैंने दाल ली है। और दाल को आपको लाज़मी पूरी रात के लिए सोक कर देना है, क्योंकि चिकन की टाइमिंग कम होती है पकने की। 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली काट कर इसमें ऐड कर देंगे हम। 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद जो गरम मसाले हमने निकाले थे प्लेट में, वो तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। मज़ीद स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम ऐड करेंगे इसमें क्रश चिली। हमने साबुत लाल मिर्च भी ऐड की है, तो आप ध्यान से ऐड कीजिएगा जितना पसंद करते हैं आप। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। तमाम फ्लेवर्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ज़रूरत है इसमें पानी की, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें इतना ऐड कर देंगे कि तमाम चीज़ें डिप होने के बाद 1 इंच तक पानी ऊपर रहे, ताकि इसको पकने के लिए टाइम मिल सके। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके कवर कर देंगे इतनी देर के लिए जितनी देर में हमारी दाल गल जाए, चिकन गल जाए और तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बॉयल आने के बाद हम इसको एक बार और मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से कवर करके इसको 40 मिनट तक पकाएंगे। 40 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं और इसका तमाम पानी रिड्यूस हो चुका है। दाल भी बहुत अच्छी सी गल चुकी है और चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। तो अब इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी है उसको हम खुला रख के ड्राई कर लेंगे। मैंने इसको पका लिया है और इसका पानी ख़त्म हो चुका है तकरीबन। अब इसमें से हम जो चिकन के पीसेस हैं उनको अलग कर लेंगे। तमाम चिकन के पीसेस को मैंने अलग कर लिया है और दाल में जो गरम मसाले हैं उनको भी हम हटा लेंगे। अब ये जो दाल है इसको भी हम पीस लेंगे और जो चिकन निकाला था उसको भी हम रेशे कर लेंगे। चिकन श्रेड हो चुका है और इसकी तमाम हड्डियां मैंने अलग कर दी हैं। अब हमने जो दाल पीसी थी वो ले लेंगे हम, और जो हमने चिकन श्रेड किया था वो इसमें हम डाल देंगे। आपको हर चीज़ को ड्राई करना है, किसी में भी मॉइस्चर मौजूद नहीं है। मॉइस्चर आपके कबाब को बनने भी नहीं देगा और इसकी बाइंडिंग भी नहीं आएगी। तो जब आप पानी ड्राई करें तो मॉइस्चर को बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिएगा। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और 2 मुट्ठी इसमें धनिया ऐड करेंगे। इन सब के बाद 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे चटपटा बनाने के लिए, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। जो भी चीज़ें हमने ऐड की हैं पहले तो उन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ग्लव्स पहन के करें, आप स्पून से करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको हाथ से ही करूँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। 1 अंडा मैंने तोड़ लिया है और उसमें मैं हाफ़ टी स्पून
काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी और इसको बीट कर लूँगी। अंडे को भी हम मिक्सचर में ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसमें से लेते जाएंगे और कबाब बनाते जाएंगे। ये मिक्सचर इतना स्मूथ बना है कि इसमें कोई भी क्रैक नहीं आएंगे। इसको हम बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत स्मूथ बना है और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। डिस्टेंस के साथ रखना है ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना, और इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर कबाब की एक और लेयर लगा सकूं। अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। फ्राइंग के लिए ऑयल डाल लेंगे और इसको गर्म होने देंगे। कबाब को मैंने एक रात के लिए फ्रीज़ कर दिया था। अगर आप इसको ताज़े भी तलेंगे तो ये नहीं टूटेंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके मैं सारे कबाब इसमें रख दूँगी, एक साथ ही फ्राई हो जाएंगे ये। इसको बनाकर फ्रीज़ करेंगे तो आपको रमज़ान में बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी साइड चेंज कर लेंगे क्योंकि नीचे वाली लेयर पक चुकी है, तो अब हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। सारे चिकन शामी मैं इसी तरह से फ्लिप कर लूँगी और बहुत प्यार प्यार के साथ आपको भी करना है कि ये टूटे ना। सारे कबाब सीख चुके हैं तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। बीफ कबाब तो आप अक्सर ही बनाते होंगे। ये चिकन शामी आप इस रेसिपी से बनाइए, आपको ज़रूर खाने में मज़ा आएगा। तोड़कर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है और कितना रेशेदार है, और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। ज़रूर बनाइएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है।